स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में, मंगलमय चेतन ज्ञायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, ओ श्रद्धा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचित, कण कण में छाई हरियाली। सारा भूमंडल रोमांचित, कण कण में छाई हरियाली। तीर्थंकर के शुभागमन से भरत क्षेत्र की छटा निराली। हम तुम सब स्वागत करते हैं। ओ चरणों में वंदन करते हैं। तुम भले पधारे भाग्यवान, मंगल स्वागत है। मैं विजय जैन, अध्यक्ष भारतीय जैन संगठन दिल्ली राज्य। आज मुझे और मेरी टीम को दिल्ली राज्य अध्यक्ष के रूप में, दिल्ली बीजेएस के नेतृत्व के रूप में निर्वाचित किया गया, मनोनीत किया गया। इसके अंतर्गत हम भारतीय जैन संगठन के अंतर्गत हम राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण के लिए निरंतर काम करते हैं, जिसके अंदर की चाहे वो आपदा प्रबंधन है, पूरे भारत को वाटर सफिशिएंट करना है। इसके अलावा हम कन्या सशक्तिकरण, व्यापार वृद्धि, अनेक कार्यक्रम हैं, चाहे वो मृत्यु उपरांत अंगदान, देहदान, नेत्रदान और वैवाहिक परिचय सम्मेलन आदि अनेक कार्यक्रम हैं जो कि समाज के लिए हम करते हैं। और
आज मैं समाज के सामने विश्वास दिलाता हूं कि हम इन कामों को आगे से आगे बढ़कर करेंगे। भारतीय जैन संगठन एक संस्था नहीं, एक विचारधारा है जो कि शुद्धता के साथ काम करने के लिए पूरे राष्ट्र में जानी जाती है। मैं मनीष जैन, दिल्ली बीजीएस महामंत्री, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आज हमारा शपथ ग्रहण था। पूरी राष्ट्रीय टीम उनके सामने बड़ों का आशीर्वाद के साथ हमने शपथ ग्रहण का प्रोग्राम बहुत अच्छा करा। तकरीबन 500 से ऊपर हमारे बड़े लोगों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने जो हमारी बीजीएस है उसमें एक सिद्धांत है कि आप भगवान को, महावीर को मानते हो या भगवान महावीर की मानते हो। तो हम सब भगवान महावीर की भी मानते हैं, भगवान महावीर को भी मानते हैं। निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से, बिना किसी स्वार्थ से हम सब मिलकर बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़कर समाज का काम करेंगे। तन मन से हम सब साथियों का हार्दिक स्वागत। मैं नरेंद्र जैन, पश्चिम बिहार, भारतीय जैन संगठन के अंदर मैट्रिमोनियल अध्यक्ष होने के नाते आज के इस अधिवेशन और जो शपथ ग्रहण समारोह हम कार्यकर्ताओं का हुआ, जिसके अंदर एक ही लक्ष्य को लेकर के हमने शपथ ली कि हम वास्तव में जैन हैं और जैन होने का परिचय देंगे। जैन समाज के अंदर जो हमें जिम्मेवारियां पूरे जैन समाज ने आज हमें दी हैं, जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर, चाहे स्मार्ट गर्ल के हो, विवाह के कार्यक्रम हो, चाहे अनाथालय के कार्यक्रम हो, चाहे डिस्पेंसरी के कार्यक्रम हो, या और भी किसी प्रकार के शिक्षा से या औषधालय से संबंधित कार्यक्रम हो, उन सब को हम बेखूबी निभाने का आज हमने जो यहाँ प्रण लिया है। वास्तव में मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आज हमने इतने जन समूह के समक्ष आज जो शपथ ली है, वास्तव में हम इसको सार्थक करके दिखाएंगे। और हमें पूरा जो मनोबल आज जैन समाज ने, पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साक्षी में ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसकी मैं बहुत सारी प्रशंसाएँ करता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये भी प्रण दोबारा से लेता हूँ कि जो भी जिम्मेवारी मुझे दी गई है उसे मैं बेखूबी से निभाऊंगा। मुझे भगवान मनोबल दे, प्रबल दे, शक्ति दे, यही कामना करता हूँ। जय वीर, जय महावीर। सभी को जय जिनेंद्र। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज भारतीय जैन संगठन का जो शपथ समारोह का यहाँ आयोजन किया गया है, उसमें मुझे भी एक भागीदार बनाया गया है और मुझे एक जिम्मेवारी से सौंपा गया है, जिसको मैं पूरा करके, पूरा सार्थक करके दिखाऊंगी अपनी अध्यक्षता को। जो मुझे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट दी है, मैं उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज बीजीएस के जोश को देखकर मेरे अंदर इतना जोश आया कि मैं बस जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाग लूंगी और पूरे जैन समाज का नाम आगे तक बढ़ाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, नारा है। जय हिंद, जय जिनेंद्र। मैं अनामिका जैन। आज मुझे यहाँ बीजीएस में एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। बीजीएस का नाम सुनते ही मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं बीजीएस के लिए मैं इतना समर्पण है मेरा अंदर से। और इसी श्रृंखला में स्मार्ट गर्ल प्रोजेक्ट में भी मुझे जोड़ा गया है। मैं एज ए ट्रेनर स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप के लिए मैं काम कर रही हूँ और पूरी मेहनत, पूरी श्रद्धा से मैं अपने इस जिम्मेवारी को निभाऊंगी। ये मैं सबके साथ वादा करती हूँ। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज हमारे अनामिका जी ने जो सेशन लिया है स्मार्ट गर्ल का 2 दिन का, आज फर्स्ट डे था जो कि बहुत ही सक्सेस रहा है। और जो हमारी दीपा जी है स्मार्ट गर्ल की अध्यक्षा, उनके सानिध्य में हम सबको इतनी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसको आगे तक चलाएंगे और देश की हर लड़की को अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम के विषय में हम यहाँ पे प्रोग्राम में भी बता चुके हैं। अगर हर घर की लड़की को, हर बेटी को अगर स्मार्ट गर्ल जैसे विषय पे अवगत कराया जाए तो वही बात है कि बुरी खबरें नहीं बनेंगे और स्मार्ट गर्ल के माध्यम से बच्चे अपने आप को सेल्फ अवेयर करेंगे, अपने डिसीजन को खुद लेने में सक्षम बनेंगे। और जहाँ तक आज ईस्ट दिल्ली में वर्कशॉप चल रही है, उसका पूरा श्रेय अनामिका जी को जाता है। इन्होंने सिंगल हैंडेडली ये काम संपन्न किया है और बीजेएस के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। राजकुमार भतावत, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जैन संगठना। भारतीय जैन संगठना बीजेएस एक संगठन नहीं वरन विचारधारा है। इसके होने वाले सभी आयोजन इवेंट बेस्ड नहीं, मूवमेंट बेस्ड होते हैं। आज दिल्ली एनसीआर में रोहिणी क्षेत्र के क्राउन प्लाजा में बीजेएस एनएससी की दूसरी बैठक का आयोजन हमारे फाउंडर श्रद्धेय शांतिलाल जी मूथा के नेतृत्व में हुई,
जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुंकड़ के निर्देशन में पिछली एनएससी की समीक्षा और आने वाले कार्यक्रमों का विवेचना की गई। विशेष रूप से आज के एनएससी में बीजेएस द्वारा जो विभिन्न प्रोजेक्ट, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा 100 जिलों को जो वाटर सफिशिएंट करने का बीड़ा उठाया हुआ है, उसके संबंध में चर्चा हुई। किस प्रकार उस स्केल को बढ़ाया जा सके, साथ में मूल्यवर्धन शिक्षा पर नैतिक शिक्षा का किस तरह से व्यापक प्रचार प्रसार देश भर में हो, और तीसरा बीजेएस के जितने भी इवेंट हैं उन इवेंट के स्केल को किस प्रकार सोशल प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा सके, इन पर विवेचना हुई है। भारतीय जैन संगठन जो कि एक देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन उत्कृष्ट कार्यों को, रिसर्च बेस्ड कार्यों को अंजाम देने का कार्य करता है, उस पर 2 दिवसीय बैठक, जिसका प्रथम दिन था, कल दूसरा दिन और होगा, और देश भर से 12 स्टेट से आए हुए अध्यक्ष मंत्री और एनएससी अपने कार्यक्रमों की भविष्य की योजना बनाने का कार्य करिए। धन्यवाद। जय भारत। भारतीय जैन संगठन ये एक ऐसी संगठन है जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम को डिफाइन करती है, उस पर वर्क करती है। नो ब्लेम नो क्लेम की पॉलिसीज की रहती है, और हजारों कार्यकर्ता इस प्रोग्राम से, इस बीजेएस भारतीय जैन संगठन से जुड़े हुए हैं। जहाँ की जो भी ज्वलन समस्याएं हैं उस पर वर्क किया जाता है, और हजारों कार्यकर्ता बड़ी डेडिकेटली इस पर काम कर रहे हैं। आज हमारी 2 दिन की एनईसी मीटिंग दिल्ली में यहाँ पर चल रही है, जिसमें सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर पधारे हैं, नेशनल काउंसिल है, और बहुत ही डीपली समस्याओं पर विचार किया जा रहा है, उनके सॉल्यूशंस पर बात की जा रही है। मैं डॉक्टर हर्षिता जैन, नेशनल स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम हेड। जो स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम है वो बेटियों से रिलेटेड आजकल जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। उन पर हमारी 12 घंटे की वर्कशॉप्स रहती है, जिसमें बेटियों को इतना सशक्त बनाया जाता है, इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाया जाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती उनके लिए छोटी पड़ जाती है। और इस प्रोग्राम को हम हर बेटी तक कैसे पहुंचाएं, इस पर बहुत गहरा चिंतन किया गया, और उसको बहुत जल्दी अप्लाई भी किया जाएगा। हर बेटी देश की सशक्त बने, इसी सपने को साकार करने में हमारा भारतीय जैन संगठन लगा हुआ है। मैं डॉक्टर हर्षिता जैन, धन्यवाद। सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र लुंकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन संगठन। आज हमारी भारतीय जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक दिल्ली के इस प्रांगण में आयोजित है। पूरे देश भर से हमारे राज्य अध्यक्ष, राज्य सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इस बैठक में पूरे राष्ट्र से उपस्थित है। पिछले 37 साल में इस सामाजिक चेतना और सामाजिक चिंतन का ये दौर किस तरीके से आम जन तक पहुँचे, किस तरीके से जैन समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा कर सकें। पानी के जल संरक्षण का कार्य हो, मूल्यवर्धन शिक्षा का कार्यक्रम हो, बेटियों के सक्षमीकरण का कार्यक्रम हो, विवाह जैसे ज्वलंत विषयों पर बात करने जैसा, काम करने जैसा संवेदनशील मुद्दा हो। भारतीय जैन संगठन इन सारे विषयों पर प्रामाणिकता के साथ पिछले 37 साल में आदरणीय शांतिलाल जी मूथा साहब की लीडरशिप में काम कर रहा है, और आज इसी सारे काम को गति देने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के माध्यम से आने वाले महीनों में हम किस तरीके से काम को आगे बढ़ाएं, उसके लिए चिंतन और मनन का काम चल रहा है। प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज बीजीएस नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर हुई है। उसके अंदर पूरे देश से जो भी एनईसी के मेंबर हैं सब इकट्ठे हुए हैं, और अगले 3 महीने की क्या बीजीएस की प्लानिंग होगी, किस तरीके से हम मोमेंटम को पूरे देश भर में लेकर जाएं, इसके ऊपर हमने प्लानिंग करी है, स्ट्रेटेजी प्लान करा है। नए नए कॉन्सेप्ट पर कैसे काम करते हुए इस राष्ट्र उत्थान का एक पवित्र काम अपने हाथ में कैसे ले पाएं। वाटर डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, शोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम वाटर सफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो प्लान है, उसके ऊपर कैसे नई तरीके से डिजाइन करते हुए काम कर पाएं, इस तरीके की पूरी स्ट्रेटेजी हमने प्लान करी है। निश्चित रूप से कल ये मीटिंग और चलने वाली है। इसके बाद देश के अंदर पूरे नए तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ काम वापस शुरू होगा, और बीजेएस अपने कमिटमेंट पर पूरा खरा उतरेगी। धन्यवाद। मैं प्रदीप संचेती, पूर्व राज्याध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, वर्तमान में बीजीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य। भारतीय जैन संगठन जो एक संगठन नहीं, विचारधारा है। समस्त मानव के कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहना
इसकी हमारे प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। डिज़ास्टर में बीजीएस भारत का नंबर 1 एनजीओ माना जाता है और जैन समाज के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम हमारे बच्चियों के लिए है, हैप्पी फैमिली हैप्पी होम, सुखद और अच्छे परिवार के लिए है। उसी प्रकार यह है इस बार की इस सत्र की ये दूसरी कार्य समिति मीटिंग है जो दिल्ली में की जा रही है 29 और 30 तारीख को। इसमें पूरे भारत से पधारे हुए सभी कार्य समिति सदस्यों का, पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे फाउंडर प्रातः स्मरणीय श्रीमान शांतिलाल जी मुथा का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बीजीएस एक ऐसा संस्था है जो सोशल, एजुकेशनल, डिजास्टर में सभी देश के लिए काम करती है। पिछले 35-38 साल से निस्वार्थ सेवा ये बीजीएस करती है। पूरे भारत देश में 12 से 14 राज्य में बीजीएस संगठन का केंद्र है और वहाँ अपने अपने राज्यों में सभी लोग जितना हो सकता है उतना समाज सेवा, निस्वार्थ सेवा करने की हमेशा आगे आते हैं और कार्य को हमेशा संपूर्ण समर्पण भाव से काम करती है। आज भारतीय जैन संगठन की दूसरी एनएससी मीटिंग में हम आए हुए हैं और दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही बेहतरीन तरह से आज एक पहला दिन का सेशन चला है और कल भी ये सेशन चलेगा और आने वाले 4 महीनों में जो होने वाला है, जो कार्यक्रम होने वाले उसके बारे में चर्चा, बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। और आज सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ ने मीटिंग की शुरुआत की और शांतला जी मुथा पधारे थे मीटिंग में। 4 घंटे उनके साथ मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में भारतीय जैन संगठन को किस मुकाम पे लेके जाना है और समाज के लिए हम और देश के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है। तो इट विल वेरी फ्रूटफुल मीटिंग। 12 स्टेट से लगभग सभी अध्यक्ष और सेक्रेटरी और एनएससी मेंबर यहाँ पे पधारे थे और मीटिंग चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति से लेकर पूरी फैमिली और फिर उसके बाद कम्युनिटी एट लार्ज के जितने भी कंसर्न्स हैं उन सबको एड्रेस करने के लिए रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम पिछले लगभग 38 ईयर्स से करता आ रहा है। और सामूहिक विवाह से शुरू हुई ये जर्नी, परिचय सम्मेलन, मैट्रिमोनियल मीट, उसके बाद समाज की बेटियों के कंसर्न्स, उनकी सेफ्टी के इश्यूज, उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हुए कपल को एम्पावर करना और बिजनेस के डिफरेंट चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करके इकोनॉमिक्स को लेकर जो देश के कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने का काम बीजीएस लगातार करते आ रहा है। साथ ही साथ इसका एक और वर्टिकल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। पूरे देश में कहीं भी कोई नेचुरल कैलामिटी हो, कोई डिज़ास्टर हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का काम बीजीएस पिछले 35 सालों से करते आ रहा है। और जो फार्मर्स के सुसाइडल केसेस हैं और जो डिज़ास्टर में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों की परवरिश का जिम्मा वाघोली रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन्हें रख कर उनकी पूरी पढ़ाई की व्यवस्था करना, ये बीजीएस का मुख्य काम रहा है। और मैं अपने आप को बहुत सम्मानित और गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जैन संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम। जैसा कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारी जो मीटिंग है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सेकंड मीटिंग है और वो बीजीएस जो है उनकी नेशनल की काउंसिल की मीटिंग है क्राउन प्लाजा रोहिणी दिल्ली में। और देश भर से जो है विभिन्न राज्यों से राज्य अध्यक्ष, सेक्रेटरी, नेशनल काउंसिल मेंबर्स, इवन शांतिलाल जी मुथा हमारे बीच में सुबह थे और नेशनल प्रेसिडेंट और पूरी ऑफिस बेरर टीम जो है
और नेशनल ऑफिस के भी कुछ हमारे लोग जो है इस मीटिंग में आए हैं। और 2 दिन का ये चिंतन मनन का ये पूरी मीटिंग है और पॉलिसी डिसीजन लेके किस तरह से हम लोगों तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे और किस तरह से लोगों तक बेनिफिट पहुँचा सके, not even the Jain community but the whole community as a whole, how Jains can have a good do a favor for the country, what they can contribute for the country. So ये 2 दिन का हमारे जो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है, इसमें हमारा हर प्रकार से डिस्कशन होना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने हैं. We will be discussing about the solutions and how we can take forward all the program bouquet of baskets which BGS is doing. BGS having a strong foothold across the country and it's a 38-year young organization rather, and how BGS can create an impact and how BGS as an organization can be helpful to the community, to the society, and how people can get connected with the BGS and explore their capabilities and their seva bhav to contribute towards the nation building, community building, family building. BGS has been corely working on the family issues, just like Smart Girl. You can talk about the Smart Girl workshop for the girls about age from 14 to 13 to 18, 19, 20, 24 years of age. Then we are also dealing with the issue of pre-marriage issues, pre-marriage counseling issue, matrimonial. We are having programs on matrimonial, all result-oriented programs, need-based programs, all research-oriented programs, well-designed, well-developed, with the help of the national team, with the help of the national and research team, understanding the problem and finding the implementable solutions. Then we talk about matrimonial, then we talk about after marriage, happy family, happy home, after marriage, post-counseling, pre-marriage counseling also. Then we talk about plastic surgery camps. We have done plastic surgery. We are doing it since last 25 years continuously. And and lot of other medical camps also are being organized. And with the help of the community, with the help of the people, with the help of the network, with the help of the Karyakarta, we all together will come forward and contribute towards the nation building of the country. And let's grow socially, economically, emotionally, and let our families grow together. Thank you very much.